दोस्तों, हमारा भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका है। बहुत से लोग इस बात को मानते हैं और कई लोग इसे पूरी तरह नकार देते हैं। यह प्रश्न हमेशा से बहस का विषय रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो हम इस जन्म में करते हैं, उसका फल हमें अगले जन्म में मिलता है, और यह बात कुछ हद तक सही भी है। आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर गहराई से चिंतन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असली सच्चाई क्या है। क्या भविष्य पहले से तय होता है, या हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की धारा को निर्धारित करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। वाह मित्रों, कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस ने कहा कि जब तक मैं किसी को जन्म लेने ही नहीं दूंगा, तब तक वह मुझे कैसे मारेगा। इसी सोच के साथ जब भी देवकी के कोई संतान जन्म लेती, कंस उसे कुछ ही समय में मार डालता। लेकिन जब 8वें पुत्र की बारी आई, तो वह श्री कृष्ण के रूप में विधि अनुसार जन्मा और बाद में कंस का वध भी किया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु का भविष्यवाणी हो चुकी थी और यह पहले से ही तय था कि वह किसके हाथों मरेगा। दोस्तों, यह केवल एक उदाहरण है। जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, उसका जन्म कैसे होगा, कहां होगा और उसके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, यह सब नियम और विधि का विधान है। इसे कोई भी बदल नहीं सकता। हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि कई महान व्यक्तियों का भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका था। उदाहरण के तौर पर रामायण में पहले से तय था कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। इसका कारण था रावण का वध श्री राम के हाथों होना। जरा सोचिए, अगर माता कैकेयी को मंथरा ने नहीं भड़काया होता और श्री राम को वनवास नहीं मिला होता, तो रावण वध कैसे संभव होता। इसलिए जो भी हुआ वह पहले से तय था और हर घटना एक कड़ी की तरह जुड़ी थी। ठीक उसी प्रकार हर जीव का भाग्य पहले से लिखा गया होता है। हम सब इस ब्रह्मांडीय नाटक के छोटे छोटे पात्र हैं, जो किसी उद्देश्य से इस संसार में आए हैं। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। आपने भी सुना होगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कमाएंगे, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर आपने हमेशा बुरे कर्म किए हैं, तो उसके दुष्परिणाम आपको इसी जन्म में देखने को मिल सकते हैं। हमारे शास्त्रों ने हमेशा धर्म और पुण्य के कर्म करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है जिससे हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। जो बुरे कर्म करते हैं, उन्हें भगवान के चरणों में स्थान भी नहीं मिलता। तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट रूप से चौपाई में कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। यानी जैसा मनुष्य कर्म करता है, वैसा ही फल उसे मिलता है। एक और उदाहरण देखें। कर्ण का वध अर्जुन के हाथों होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, क्या आपने मेरे हाथों मेरे ही श्रेष्ठ भाई की मृत्यु लिखी थी? यह कैसा भाग्य है? इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं कौन होता हूं यह तय करने वाला कि कौन किसका पुत्र है। मैं तो बस कर्म का फल देने वाला हूं। जीवन में जैसा कर्म किया गया है, वैसा ही फल मिलेगा। जीवन के किस मोड़ पर फूल मिलेंगे या कांटे, यह मनुष्य स्वयं तय करता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने धर्म का साथ दिया और अधर्म का विरोध किया, जबकि कर्ण ने हर बार अधर्म के साथ खड़ा होना चुना। मैंने उसे कई अवसर दिए, लेकिन उसने हर बार दुर्योधन और अपनी मित्रता को ज्यादा जरूरी समझा। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान हमें अवसर जरूर देते हैं, ताकि हम अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करके सही मार्ग पर आ सकें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा भविष्य पहले से लिखा गया हो सकता है, लेकिन हमें फल हमारे कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो मन की शांति और सुख हमें जीवन में प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं, तो उसी जन्म में उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं और अगले जन्म पर भी उसका असर पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।